जय राम जी के मित्रों, आज हम खड़े हैं जन्मेंजय की दिव्य स्थली में। आप विस्तार से इसमें श्रवण करें और दर्शन करें। होशियारपुर में 5000 साल पहले पांडव वंश के एक शासक ने एक ऐसा यज्ञ किया था जिसमें दुनिया के तमाम सर्पों की आहुति दी गई थी। इस जगह का नाता है महाभारत के अभिमन्यु से, उस अभिमन्यु से जिसे चक्रव्यूह बनाकर मार दिया गया था। इस जगह पर आज भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से वो लोग आते हैं जो सर्पदंश के शिकार होते हैं। होशियारपुर में ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभिमन्यु के मरते ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाकर गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के बेटे को भी मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे बचा लिया। बच्चे का नाम था परीक्षित। महाभारत युद्ध के बाद कुछ सालों तक पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन जब वो राजपाट छोड़कर हिमालय जाने लगे तो राज का जिम्मा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को दे दिया गया। परीक्षित ने पांडवों की परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर विधाता कोई और खेल खेल रहा था। एक दिन मन उदास होने पर राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल गए थे। शिकार खेलते खेलते वह ऋषि सम के आश्रम से होकर गुजरे। ऋषि उस वक्त ब्रह्म ध्यान में आसन लगाकर बैठे हुए थे। उन्होंने राजा की ओर ध्यान नहीं दिया। इस पर परीक्षित को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब ऋषि का ध्यान हटा तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारी मौत सांप के काटने से होगी। और यही वह किस्सा है जिसका इस जगह से नाता है। राजा परीक्षित ने इस सांप से मुक्ति के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने सारे उपाय किए, ऐसी जगह पर घर बनाया जहां परिंदा तक पार न मार सके, लेकिन ऋषि का सांप झूठा नहीं हो सकता। जब चारों तरफ से राजा परीक्षित ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया तो एक दिन एक ब्राह्मण उनसे मिलने आए। उपहार के तौर पर ब्राह्मण ने राजा को फूल दिए और परीक्षित को डसने वाला वह काल सर्प उसी फूल में एक छोटे कीड़े की शक्ल में बैठा था। मौका मिलते ही उसने सर्प का रूप धारण कर लिया और राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित की मौत के बाद राजा जनमेजय हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे और इस जगह का नाता उसी राजा जनमेजय से है जो अपने पिता की मौत की वजह से सारे सांपों के दुश्मन बन गए। जनमेजय पांडव वंश के आखिरी राजा थे, लेकिन इस जगह से उनका क्या नाता था? यहाँ खुदाई में आखिर ऐसा क्या मिला जिससे यह साबित होता है कि जनमेजय यहाँ आए थे? फिर यहीं कहीं उनकी राजधानी थी। जो जगह है वह पंजाब में है। पंजाब के होशियारपुर जिले में एक गांव है जहूरा। इसी गांव में कुछ सालों पहले खुदाई की गई थी जहां तमाम ऐसे रहस्य। राजा जनमेजय जब गद्दी पर बैठे थे, कहते हैं कि राजा जनमेजय ने ऋषियों के कहने पर धरती से सांपों के सफाई के लिए इसी जगह पर सर्पमेध यज्ञ किया था। इस जगह से करीबन 25 वर्ग मील में हवन कुंड बनाया हुआ था। हवन कुंड तक पहुंचने के लिए हाथी के सूंड के आकार की एक नाली बनाई गई थी जिसमें मंत्र उच्चारण के बाद घी डाला जाता था। कहते हैं कि उस यज्ञ का ऐसा असर पड़ा कि 5-5 मील लंबे सांप दूर से आकर उस हवन कुंड में गिरने लगे थे। इस तरह देखते ही देखते सांपों की 18 नस्लें खत्म हो गई। जनमेजय को इंतजार तक्षक नाम के उस सांप का था जिसके काटने से राजा परीक्षित की मौत हो गई थी। काफी इधर उधर भागने के बाद जब कोई रास्ता नहीं बचा तो तक्षक ने भगवान इंद्र की शरण ली थी। सर्पमेध यज्ञ में एक एक कर धरती के सारे सांप उस हवन कुंड में भस्म हो जाते थे, लेकिन वो तक्षक सर्प अपनी रक्षा के लिए भगवान इंद्र की शरण में चला गया। वो तक्षक की कोई मदद नहीं कर पाए। किसी तरह राजा जनमेजय से ही यज्ञ को समाप्त करने के लिए जाल बुना गया और इस काम के लिए वासुक नाम का नाग आगे आया। आस्तिक ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसने विनती की कि वो किसी तरह यज्ञ को खत्म करा दें। फिर ऋषि आस्तिक राजा के पास पहुंचे। राजा ने से कहा, ठीक है कि जो हुआ वह अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक प्रजाति के जीवों को पूरी सृष्टि से ही साफ कर दिया जाए। राजा जनमेजय को लगा कि ऋषि ठीक कह रहे हैं। इस तरह यज्ञ समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसके बाद उस जगह से राजा राजपाट छोड़कर जंगल में जाकर सन्यासी हो गए और यहीं से थोड़ी दूर पर है वो जंगल भी जहाँ राजा जनमेजय से जुड़े तमाम निशान मिलते हैं। जी जिते महाराजा जनमेजय ने सर्प जग किया ते हुण अंदर हवन कुंड है पर उस कुंड का मॉडल ही आते आ इत्थे उत्ते सप के कट्टे वाले आते आ वो ठीक हो जाते, पर ये ही कुछ परहेज भी है जिहड़े करने चाहिए, क्योंकि सप की जहर नूं घटाउण लई एट दी स्पॉट उन्होंने घ्यो दे दिता जाए तो वह बच जाता। घ्यो दिता जाए, दुध, दही, दारू, लस्सी ते मक्खन ये नहीं वरतनी चाहिए। जिन्ना कोई सप जहरी आ उन्नी उहदी जलन होंदी है। नहाउण नाल कुछ पिंडे से पैण नाल जलन हटदी आ, पीण नाल अंदरों भी जलन हटदी आ। ठीक है, जिद्दां होर भी किसी प्रकार का जहर कोई कीड़ा हाँ वो भी ठीक हो जाते हैं। ठीक होंदे। तो ये जलन नहाना पैंदा या किदां करना पैंदा? चंगी गल आ नहा लैण, पर इत्थे कई मरीज आउंदे आ जिहड़े नहाउण वाले भी नहीं हुंदे, बहुत गले होए हुंदे आ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਪੀ ਲੈਣ, ਨਹਾ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੇਸੀ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ, ਅੰਦਰ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਲ
ਹਾਂ ਉਹ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਘਰ ਜੇ ਪੀਣਾ ਆ ਗਲਾਸ ਘਰੋਂ ਭਰੋ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ 1-2 ਢੱਕਣ ਇਹਦੇ ਪਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਨਹਾਉਣਾ ਆ ਟੱਬ ਘਰੋਂ ਭਰ ਲਓ ਤਾਂ 1-2 ਢੱਕਣ ਇਹਦੇ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਘਟਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੱਢੋਗੇ ਉਨਾ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੱਤ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਇਹ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਰੋ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇਹ? ਇਹ ਲਗਭਗ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਚਲਾਂਗਾ ਜੀ ਹਾਈਵੇ ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਚਲਾਂਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।